चलिए स्टार्ट करें क्या। एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। आपको बोला है भाई रूट निकालना है इसका, तो रूट निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको रूट की टोपी बनाया और इक्वल कर दिया x प्लस वाई आई के। आई वाई भी लिख सकते हैं आप, वाई आई भी लिख सकते। क्या, कौन बोला? अरे इस पूरे टर्म का रूट निकालना है, ऐसा क्वेश्चन है, समझ में आया? अब रूट खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स। हेलो, चलिए जब आप स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा बच्चों, जल्दी बताएंगे। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यहाँ पर 7 + 24 i बचेगा। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2xyi प्लस वाई आई का होल स्क्वायर। चलिए 7 + 24i इक्वल टू x² + 2xyi, ये स्क्वायर इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर और ये आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू जब आप पुट करोगे माइनस माइनस होगा ना, -1, इसका वैल्यू होता है -1, तो ये माइनस की साइन बाहर आएगी तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस बाहर आया तो प्लस माइनस माइनस, वाई स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड भी रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर देंगे। तो 7 + 24i, ये वाई स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर के बाजू में लेके आ रहे हैं, और ये आई वाला टर्म जो है वो अलग कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? इसको ब्रैकेट भी दे देते हैं। इधर देखेंगे, रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयरिंग करेंगे, और लिखेंगे हम कंपेयरिंग कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 7 इक्वल होगा x² - वाई स्क्वायर के, एंड 24 इक्वल होगा 2xy के। देखो आई के बाजू में जो टर्म होता है ना, ये इमेजनरी पार्ट 24 कंपेयर होगा, यहाँ आई के बाजू में क्या है, 2xy से कंपेयर होगा। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में लिख दीजिए, x² - वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। यहाँ पे देखिए, अगर मुझे y का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, y को इस तरफ ही रखूंगा, 2x को इधर लेके आऊंगा तो ये डिवाइड में चले जाएगा, 2 1 12 जा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर 12 आया, दैट मीन्स, और नीचे क्या है x, तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या मिल गया अपने को, 12/x। इसको चाहिए तो रेफरेंस 2 का नाम दे दीजिए, इसको रेफरेंस 1 का। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 12/x को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो आप लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 12/x इन इक्वेशन 1। चलिए x² माइनस वाई का वैल्यू है 12/x, 12/x, मगर होल स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर जाएगा। चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये x², 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और ये स्क्वायर x को भी अप्लाई होगा तो x² इक्वल टू 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या मैं x²⁻² लिखूं चलेगा? अरे x⁻⁴ होता है ना, x
ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होता है एक्स रेज टू 4, मगर मैंने पावर को स्प्लिट कर दिया। माइनस 144 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड कर रहा है, इधर गया तो मल्टीप्लाई करेगा। तो एक्स रेज टू 2 का रेज टू 2 माइनस 144 इक्वल टू 7x²। ठीक है, अब ये जो 7x² को लेके आइए इधर, ये -7x² हो जाएगा और ये 144 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखने के लिए कन्वर्ट कर देते हैं, x² इक्वल टू m ले लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, x² का वैल्यू आपने m लिया है तो ये क्या हो जाएगा, m² माइनस 7m माइनस 144 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक सॉरी फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे, माउंटेन बनाएंगे। 16 9 जा, चलो m² के बाद में कुछ नहीं मतलब 1 इंटू माइनस 144 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पर -144 आता है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है -7। दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस रूल लगा के -7 आए, मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू माइनस में 144 आए। तो आप क्या बोल रहे हैं, 16 9 जा 16 और ये 9, देखो बाहर माइनस चाहिए तो बड़े नंबर के पास माइनस पुट करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तब जाके ये -7 आएगा कि नहीं। चलिए मल्टीप्लाई करोगे तो -144 आएगा। चलिए m² माइनस, इसको ब्रेक कर रहे हैं हम, 16m प्लस 9m माइनस 144 इक्वल टू 0। चलिए इन दोनों में कॉमन हम क्या ले सकते हैं, m। तो m अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, m माइनस 16। इन दोनों में कॉमन 9 कॉमन लेंगे तो m माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 16 इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है आपको। चलिए सेम ब्रैकेट आ गई, तो सेम ब्रैकेट जो है उसको एक बार लिखना होता है, सेकंड ब्रैकेट आपकी m प्लस 9 इक्वल टू 0 आएगा। चलिए इक्वल टू 0 इस ब्रैकेट को भी दे दो। चलिए ये -16 उधर गया तो +16 हो जाएगा, और ये +9 है उधर गया तो -9। ठीक है, चलिए आपने लेट किया था, फिर से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग क्या हो जाएगा बच्चों, m इक्वल टू की क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x²। चलिए क्या हो जाएगा देखिए, तो x² इक्वल टू 16 और x² इक्वल टू -9। मैंने क्या बोला था, इन दोनों में से जो नेगेटिव वैल्यू उसको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हम x को क्या माने थे, रियल। कैसे भाई, शुरुआत में ही सवाल के स्टार्टिंग में ही हमने लेट करके लिया था ना, अरे लेट किया था। तो ये फर्स्ट, ये जो x है वो रियल पार्ट है, i वाला क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब यहां पर जब आप ये स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए रूट की टोपी बनाएंगे तो ये माइनस की साइन तो रूट के अंदर चला जाएगा, तो ये तो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। बात समझे, तो इसमें से ये आंसर गलत है हमारा, ये सही है। तो हम लिखेंगे सिंस x इज अ रियल नंबर, देयरफॉर x का x² डज नॉट इक्वल टू -9। तो सही वैल्यू क्या है भाई, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे, x² इक्वल टू 16, टेकिंग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। क्या होगा बच्चों, जब भी आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज होती है वो प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चलिए प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 4, और ये x, x के दो वैल्यूज आए, एक प्लस और एक माइनस,
तो चलिए व्हेन x इक्वल टू, पहले पॉजिटिव 4 लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या होगा बच्चों? y इक्वेशन 2 में है ना, इक्वेशन 2 y इक्वल टू क्या होता है 12 अपॉन एक्स, तो y इक्वल टू 12 अपॉन एक्स, x का वैल्यू पुट कर दीजिए 12 अपॉन x का वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 3 जा, तो फाइनली बच्चों y का वैल्यू मिला 3। जब x का वैल्यू 4 है तो y मिल रहा है हमको 3। सेम वैसे ही हम निकालेंगे व्हेन x इक्वल टू, अब इसमें से x का वैल्यू -4 लेना है आपको, और सेम इसमें पुट करना है 12 अपॉन सॉरी 12 अपॉन एक्स के 12 अपॉन एक्स में पुट करिए, तो 12 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या है -4, तो इसको सॉल्व करिए 4 1 जा 4 3 जा, ये माइनस की साइन फ्लोट करेगी और ऊपर चली जाएगी, तो -3 आएगा। ठीक है, हमको पता है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसको हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, पहले तो हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। चलिए एक मिनट, एक्स प्लस वाई आई, ये आपका फॉर्म था। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 4 आया, प्लस y का वैल्यू कितना आया 3, तो 3 पुट करिए तो 3 आई। ये क्या कर रहे हैं, हम रूट्स निकाल रहे हैं, तो चाहिए तो ऊपर हेडिंग डालना क्या है ये रूट्स, तो आप लिखेंगे रूट्स आर, तो एक रूट ये मिला, एक और रूट निकाल लेते हैं। सेकेंड टाइम x का वैल्यू -4 था, यहां प्लस है तो प्लस, y का वैल्यू क्या आया -3, तो -3 पुट करेंगे, तो इसको और सॉल्व करिए तो -4 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 आई। इन दोनों रूट्स को अगर एक साथ लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो दैट इज प्लस माइनस, जो फर्स्ट रूट निकाला है ना उसको ही आप लिख दीजिए इसके अंदर, हमेशा यही होगा। चेक करते हैं कैसे, भाई अगर बाहर प्लस है तो प्लस की साइन अंदर जाएगी तो ये सेम फर्स्ट रूट आ जाएगा, अगर बाहर माइनस है तो माइनस की साइन अंदर पुट करते जाएंगे तो ये सेकंड वाला रूट निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों रूट्स को एक साथ निकालना है, मतलब एक साथ लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए फटाफट ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, छापेंगे। कौन सा, यहां से? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 1 + 4 √3i, 1 + 4 √3i। ए, शुरुआत से ही साथ में रहना, स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे और इसको रूट की टोपी बना देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है पूरे टर्म का रूट निकालना है बच्चों हमको। इसको हम किसके इक्वल करेंगे, x + yi के। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स, ये क्या हो जाएगा, ऊपर का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 4 √3i आएगा, और यहां पर आप स्क्वायर लिख देंगे पूरे ब्रैकेट पर। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, x² + 2xyi, डायरेक्ट यहां पे लिख दूं क्या, -yi लिख दूं, भाई इसको हर बार हमने सॉल्व किया है, और यहां पे स्क्वायर आता है y²i, अरे आई कैंसिल हो जाएगा सॉरी, यहाँ पे माइनस में y² आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 + 4 √3i इक्वल टू x², ये y² वाला टर्म इधर लेके आइए, इसको चाहिए तो ब्रैकेट ब्रैकेट में रखिए, कंपेयर करिए, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या हो जाएगा, 1 इक्वल होगा x² - y² के, एंड 4 √3 इक्वल होगा 2xy के। हमको यहां पर y का वैल्यू निकालना है तो 2x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2/x नीचे चला गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनली ये सॉल्व करके 2 से इसको काटेंगे तो 2 √3
अपॉन नीचे क्या होगा x इक्वल टू वाई। इस इक्वेशन को सही करके लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको रेफरेंस दो 1 का, इसको रेफरेंस दे दो 2 का। ये चाहिए तो इसको सीधा करके लिखें, फिर उसको रेफरेंस दे दीजिए। y इक्वल टू 2√3 अपॉन एक्स। चलिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 2√3 अपॉन एक्स इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई का वैल्यू 2√3 अपॉन एक्स, मगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर 2 को जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर √3 को जाएगा तो √3 कैंसिल होगा, सिर्फ 3 बचेगा। ये स्क्वायर एक्स को गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बचा। अब एक्स स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर को लेके आइए इधर, पॉजिटिव है तो इधर आया तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये -12 वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं, इसको आसान बनाते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 1 इंटू -12 इक्वल टू -12, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है -1। चलिए हम क्या कर सकते हैं, 4 3 तो इसको माइनस में रखना पड़ेगा, इसको प्लस में, तब जाके ये सॉल्व होगा। तो एम स्क्वायर -4m प्लस 3m -12 इक्वल टू 0। चलो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं m, तो यहाँ पे क्या होगा m-4, या इन दोनों में कॉमन +3 तो m-4। चलो सेम ब्रैकेट आ गया, m-4 सेकेंड ब्रैकेट m+3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को भी जाएगा और इस ब्रैकेट को भी। इसके बाद हम क्या करेंगे, -4 उधर गया तो पॉजिटिव और ये यहाँ गया तो नेगेटिव। इसके बाद हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट आप लिख देना। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम इक्वल टू क्या कर देंगे, एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3। सिंस लिखेंगे, सिंस x is a real number therefore x square does not equal to -3। तो सही वैल्यू क्या है बच्चों, x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। जब भी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड करते हैं तो ये रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस इसका रूट निकालोगे तो 2 आएगा। तो चलिए x का वैल्यू व्हेन x इक्वल टू +2 अगर लेते हो तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, y इक्वल टू क्या है अपना इक्वेशन 2 में देखिए 2√3 अपॉन x है। चलिए वैल्यू पुट करते जाएंगे, 2√3, x का वैल्यू अगर 2 पुट करते हो तो 2 2 कैंसिल, फाइनली √3 आ रहा है, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू, x का वैल्यू अगर -2 लेता हूं तो y का वैल्यू क्या होगा, 2√3 अपॉन -2, तो ये फाइनली 2 2 कैंसिल होगा, माइनस की साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो -√3। तो देयरफॉर आप लिखेंगे रूट्स आर x प्लस वाई, x 2 है
और ये √3, एक और रूट आया था ना, एक और रूट आया था, तो ये -2 माइनस √3i, दैट इज, दोनों रूट्स को अगर एक साथ लिखें तो ये कैसे हो जाएगा, 2 प्लस √3i। वो गलत है। चलिए छापेंगे, किसी का पेंडिंग है तो जल्दी करें। चलिए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं क्या है। 2 बाहर है रूट के, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फोर्थ वाला आप कर लेंगे ना, कोई इशू नहीं है। 1 माइनस √3i है क्या। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ये क्या हो जाएगा, 2 अंदर 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, 2√3i, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसको, 2 माइनस 2√3i इक्वल टू क्या ले लेंगे, x प्लस वाई, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स, क्या हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 2√3i बचेगा, और यहाँ पर x प्लस वाई आई का होल स्क्वायर। इसको पता है आपको कैसे सॉल्व करते हैं, x² प्लस 2xyi, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ y² बचेगा, ये y² को हम लेके आएंगे x² के बाजू में, चलिए इसको ब्रैकेट कर दीजिए। क्या करेंगे, कंपेयरिंग, ये पूरे सेंटेंस आप लिख देंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये बच्चों ये 2 किससे कंपेयर होगा, 2 इक्वल टू x² माइनस y² से कंपेयर होगा, एंड -2√3 कंपेयर होगा 2xy से। यहाँ माइनस की साइन बच्चों भूलना नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो इस इक्वेशन को आप सीधे ही कर दीजिए, x² माइनस y² इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे y का वैल्यू अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, -2√3 अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसल, तो फाइनली -√3 अपॉन x इक्वल टू क्या मिला, y। तो y इक्वल टू क्या कर देंगे आप, -√3 अपॉन x, इसको रेफरेंस 2 दे दो और इसको रेफरेंस 1 दे दो। क्या करेंगे आप, पुटिंग y इक्वल टू -√3 अपॉन x इन इक्वेशन 1, x² माइनस y² इक्वल टू 2, x² माइनस y का वैल्यू पुट कर दो, -√3 अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू 2। ये यहाँ पे ध्यान देंगे, ये स्क्वायर माइनस को अप्लाई करोगे तो माइनस को प्लस कर देगा वो, ये तो माइनस वैसे का वैसे ही, ये स्क्वायर माइनस को अप्लाई कर रहा है तो पॉजिटिव कर दिया, यही स्क्वायर 3 को अप्लाई करोगे तो 3 हो, रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, ये स्क्वायर x को अप्लाई करोगे तो क्या करे, x² हो जाएगा। बात समझे क्या, इक्वल टू 2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये x² इधर गया तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² को लेके आइए इधर, ठीक है। लेट कर लो, लेट x² इक्वल टू m, ये क्या हो जाएगा, m²
-2m -3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, m² -2m -3 इक्वल टू 0। यहां पर m² के बाजू में कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 इंटू -3 तो -3 होने वाला है। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट -2, दो नंबर आपको ढूंढना है। क्या करें, 3 1 जा करें, इसको माइनस इसको प्लस। चलिए, तो m², इसको ब्रेक कर रहे हैं हम, -3m +2m में, ये -3 कॉपी पेस्ट, इन दोनों में कॉमन हम m ले लेंगे तो m -3 आएगा। ए यहाँ पे 1 है, 1 ए यहाँ पे 1 है ऑब्वियस। चलिए इन दोनों में कॉमन लेंगे 1, तो 1 जब आप कॉमन लेंगे तो m -3 इक्वल टू 0। चलिए सेम ब्रैकेट है, तो m -3 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट m +1 इक्वल टू 0। क्या करें, इक्वल टू 0 इसको भी दो, दिख रहा है अभी, ये -3 उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -1, रीसब्स्टिट्यूट करिए। यहाँ पे भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, m इक्वल टू x²। चलिए वैल्यू पुट कर देंगे, तो x² इक्वल टू 3 और यहाँ पर x² इक्वल टू -1। अब हम लिखेंगे, नहीं नहीं, पहले आपको ये बताना है कि x जो है रियल है, सिंस x इज अ रियल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर देयरफॉर x² डज नॉट इक्वल टू -1, तो सही आंसर क्या है, x² इक्वल टू 3। अब इसको और सॉल्व करते हैं। चलिए x² इक्वल टू 3 हमारा सही आंसर आया, इसको और सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू ±√3 आ जाएगा कि नहीं। अरे इसके आगे सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू ±√3, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो प्लस और माइनस के फॉर्म में आती। आगे बढ़ते हैं, व्हेन x इक्वल टू +√3 लेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, y का वैल्यू यहाँ पे रेफरेंस ढूंढा ना, -√3/x था, तो माइनस की साइन, √3/x का वैल्यू √3, रूट से ए √3 कैंसिल, फाइनली -1 आया। व्हेन x इक्वल टू, अब x का वैल्यू -√3 ले रहे हैं तो y क्या मिलेगा बच्चों, -√3/x का वैल्यू क्या है, -√3, तो फाइनली बच्चों 1 आया। देयरफॉर रूट्स आर, आप क्या लिखेंगे, रूट्स, ये क्या हो जाएगा, x + yi इक्वल टू 0। पहले ये जोड़ी लेते हैं हम, √3, यहां पर y का वैल्यू जब आप -1 पुट करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए x + yi, x का वैल्यू -√3 जब आप पुट करोगे, यहां पे तो प्लस है ही, y का वैल्यू क्या है, 1, 1 आई, मतलब या तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी, ठीक है। दैट इज, क्या हो सकता है भाई, प्लस माइनस, ये जो है √3 माइनस आई लिख दूं, चलेगा। यहाँ पे चाहिए तो इसको और आगे सॉल्व करता हूँ, √3 माइनस आई हो जाएगा ये, और ये -√3 + आई। चलिए
जो फर्स्ट रूट आपका निकला मैंने वो लिख दिया है, प्लस माइनस की साइन लगा दिया, दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख दिया। फटाफट सामने कॉपी करेंगे, देखो पूरा टाइम कंप्लीट हो गया, मैं बोला था आपका हो जाएगा।